Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. My name is Fazle Rahim and you are watching Fazl Academy. स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर द ब्रोंस्टन लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोग जो हैं वो आर्हीनियस कंसेप्ट पढ़ चुके हैं एसिड्स का। तो उसमें कुछ लिमिटेशंस थी जो हमने डिस्कस की थी लास्ट टाइम, वो आप लोग पिछली वीडियो देख लें, आपको पता चल जाएगा क्या लिमिटेशन थी। उसके बाद हमारे पास आया था ब्रोंस्टन लॉरी कंसेप्ट थ्योरी जो थी एसिड बेस के हवाले से। In 1923, J. N. Bronsted and T. M. Lowry independently proposed another theory to overcome the shortcoming of Arrhenius theory. तो Arrhenius theory में जो shortcomings थी या कुछ limitations थी, तो उनको जो है वो लॉरी और ब्रॉन्स्टन ने नया लॉ जो है थ्योरी पेश की थी और उनको ख़त्म करने की कोशिश की थी। This theory is known as Bronsted-Lowry theory. According to this theory, an acid is a proton donor, a base is a proton acceptor. तो एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनर है यानी H पॉजिटिव डोनेट करेगा, जबकि प्रोटॉन जो है वो H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। HCl, हमारे पास HCl है, यहाँ पे जब रिएक्ट करवाते हैं हम इसको वाटर के साथ तो क्या होगा कि H जो है HCl जो है अपना H यानी प्रोटॉन जो है वो डोनेट कर देगा वाटर को, तो वाटर इसको जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास H3O पॉजिटिव यानी 3 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन, ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा और Cl नेगेटिव बन जाएगा। तो अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे HCl ने जो है वो प्रोटॉन डोनेट किया है जबकि वाटर ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है। तो HCl हमारे पास एसिड हो जाएगा जबकि वाटर जो है वो हमारे पास एज अ बेस एक्ट करेगा। हाउ डज NH3 एक्ट एज अ बेस? अब NH3 जो है वो एक्ट एज अ बेस, कैसे ये एक्ट एज अ बेस करता है? आर्हीनियस थ्योरी में हमने देखा था कि वो NH3 को डिफाइन ही नहीं कर पा रहा था कि ये एसिड है या बेस। तो ब्रॉन्स्टेड इस बारे में क्या कहता है देखते हैं। The Arrhenius theory is inadequate to answer this question. वो आंसर नहीं कर पाई थी। The Bronsted-Lowry theory explain how ammonia act as a base in water. तो इसने Bronsted-Lowry ने explain किया कि कैसे ये as a base act करता है। When ammonia is dissolved in water, the following reaction occur. हमारे पास वाटर है, इसमें हमने अमोनिया डाला। अब देखें वाटर जो है वो अपना प्रोटॉन डोनेट कर रहा है अमोनिया को, तो हमारे पास क्या बनेगा, अमोनिया प्रोटॉन एक्सेप्ट करके NH4 पॉजिटिव बन जाएगा जबकि वाटर जो है OH नेगेटिव बन जाएगा। तो हमारे पास चूंकि वाटर ने प्रोटॉन डोनेट किया है तो वाटर हमारे पास एक्ट करेगा एज अ बेस, जब एसिड, जबकि अमोनिया ने हाइड्रोजन या प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है तो वो हमारे पास एज अ बेस एक्ट कर रहा है। अमोनिया एक्सेप्ट प्रोटॉन, सो इट इज अ बेस, water donate proton, so water act as an acid. All the acids included in the Arrhenius theory are also acid in Bronsted-Lowry theory. यानी जितने भी एसिड Arrhenius theory के मुताबिक जो एसिड्स हैं वो ब्रॉन्स्टेड की थ्योरी के मुताबिक भी एसिड्स ही हैं, लेकिन all the bases included in Bronsted-Lowry theory are not Arrhenius based. ब्रॉन्स्टेड ने जिन जिन बेसिस को कहा है कि ये बेस हैं, असल में आर्हीनियस वो उन सब को बेस नहीं कहता, कुछ को बेस कहता है, लेकिन कुछ आर्हीनियस के मुताबिक फिर एसिड बेस में नहीं आते, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता। और हमारे पास एक एग्जांपल ये अमोनिया की है जो ब्रॉन्स्टेड के मुताबिक बेस है लेकिन आर्हीनियस की थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती। एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस, यहाँ हम देख लेते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं। सब्सटेंस दैट रिएक्ट with both acid and bases are called amphoteric substances. जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हो, बेस के साथ भी रिएक्ट करते हो या दोनों की तरह एक्ट करते हो तो वो कहलाते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। कंसिडर द अबव टू एग्जांपल, हमने जो ऊपर दो एग्जांपल देखी HCl और वाटर की, अमोनिया और वाटर की, तो क्या था, इन वन एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, पहली में जो था वो वाटर जो था वो HCl से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा था,
इन अदर वाटर डोनेट्स अ प्रोटोन, जबकि दूसरे में वाटर डोनेट कर रहा था प्रोटोन, अमोनिया को दे रहा था। दिस मीन वाटर बिहेव्स लाइक एन एसिड एज वेल एज बेस। तो एक रिएक्शन में वाटर एज अ एसिड एक्ट कर रहा है, एक में एज अ बेस एक्ट कर रहा है। सो वाटर इज एम्फोटेरिक इन नेचर। तो वाटर जो है वो हमारे पास एम्फोटेरिक है। क्यों है? क्योंकि वो बेस के साथ भी रिएक्ट करता है, एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है, और वो कभी बेस की तरह एक्ट करता है, कभी एसिड की तरह एक्ट करता है। लिमिटेशन ऑफ ब्रोंस्टेन-लॉरी थ्योरी कंसेप्ट। जिस तरह हमारे पास आर्हीनियस की थ्योरी में कुछ लिमिटेशन थी, यानी कुछ चीज़ों को वो प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, इसी तरह लिमिटेशन है ब्रोंस्टेन-लॉरी कंसेप्ट में भी कुछ। Certain substances like SO2, CO2, CaO, BF3, etc. behave as acid or bases। अब ये कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं सब्सटेंसेस की। ये या तो एसिड की तरह एक्ट करते हैं या बेस की तरह एक्ट करते हैं। Although they do not have ability to donate or accept proton। अब ये एसिड और बेस की तरह एक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन ना ये प्रोटोन एक्सेप्ट करते हैं ना प्रोटोन डोनेट करते हैं। लेकिन ब्रोंस्टेन ने तो कहा था एसिड वो होगा जो प्रोटोन डोनेट करेगा और बेस वो होगा जो प्रोटोन एक्सेप्ट करेगा। अब इन मॉलिक्यूल या इन सब्सटेंसेस को जो है वो ये ब्रोंस्टेन-लॉरी थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती, क्योंकि ना ये एसिड ना ये प्रोटोन को एक्सेप्ट करते हैं, ना ये प्रोटोन को डोनेट करते हैं। Nature of such substances cannot be explained by Arrhenius theory or the Bronsted-Lowry theory। तो इस तरह के substances को ना Arrhenius explain करता है, ना Bronsted-Lowry theory explain करती है। तो इस तरह हमारे पास इसके लिए एक अलग theory आएगी जो इन substances को भी explain करेगी। Lewis concept of acids and bases। अब हमने आर्हीनियस थ्योरी पढ़ी थी, उसकी कुछ लिमिटेशन थी, फिर ब्रोंस्टेन-लॉरी थ्योरी पढ़ी, उसमें भी कुछ लिमिटेशन आ गई। इसके बाद आया हमारे पास लेविस थ्योरी या लेविस कंसेप्ट जो एसिड बेसिस को एक्सप्लेन करता है और जो उनकी में लिमिटेशन थी उनको खत्म भी कर रहा है। In 1923, J.N. Lewis proposed an acid-base theory that focuses on reaction। अब ये जो थी रिएक्शन पे डिपेंड करती थी। According to this theory, a Lewis acid is a substance that can accept a pair of electrons to form a coordinate covalent bond। यानी एसिड जो है वो सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। इसी तरह लेविस बेस इज अ सब्सटेंस दैट कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, जबकि बेस वो सब्सटेंस है जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा एक ही रिएक्शन में दोनों। In a Lewis acid-base reaction, a coordinate covalent bond is formed between the acids and the base। तो बेस और एसिड के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल वाटर का मॉलिक्यूल है। अगर देखा जाए तो वाटर के पास जो है वो यहाँ पे लोन पेयर है, यानी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब क्या करेगा? ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा HCl के हाइड्रोजन को ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जबकि यहाँ वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो चले जाएंगे क्लोरीन के पास। तो हमारे पास वाटर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है HCl। तो क्या हुआ हमारे पास रिएक्शन में कि हमारे पास बन जाता है H3O पॉजिटिव, यानी जब ये अपने इलेक्ट्रॉन वाटर अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को डोनेट करता है तो हाइड्रोजन को अपने साथ मिला लेता है, और क्लोरीन जो है वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लेता है, तो इसके पास आ जाता है Cl नेगेटिव चार्ज। तो अगर रिएक्शन को देखें तो HCl चूंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो ये हमारे पास एसिड है, जबकि वाटर इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर रहा है तो वाटर हमारे पास जो है वो बेस एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हमें क्लियर हो जाता है कि कौन एसिड है, कौन सा सब्सटेंस और कौन सा सब्सटेंस बेस है। अमोनिया इज अ लेविस बेस। अगर अमोनिया को देखा जाए तो वो लेविस बेस है। HCl इज लेविस एसिड, BF3 इज लेविस एसिड। कैसे? रिएक्शन से देख लेते हैं हम लोग। हमारे पास ये रिएक्शन है, इसमें अगर देखा जाए तो अमोनिया है। अमोनिया के पास क्या है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह अगर हम देखें हमारे पास HCl है तो क्या होता है कि अमोनिया अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इस हाइड्रोजन को और इसको अपने साथ मिला के NH4 पॉजिटिव बना लेते हैं। इसी तरह बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन की तरफ मूव कर जाते हैं और क्लोरीन जो है वो Cl नेगेटिव बना लेते हैं। तो हमारे पास क्या हुआ
चूंकि एमोनिया ने पेयर जो है वो डोनेट किया है तो एमोनिया हमारे पास बेस है, जबकि HCl ने एक्सेप्ट किया है तो HCl हमारे पास एज एसिड एक्ट करेगा। तो ये लेविस एसिड है। इसके बाद अगर हम देखें BF3 की एग्जांपल को, तो हमारे पास यहाँ पे है BF3 और वो रिएक्ट कर रहा है एमोनिया के साथ। तो एमोनिया के पास अगेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एमोनिया क्या करेगा, इस लोन पेयर को डोनेट करेगा, बोरोन को दे देगा, BF3 के बोरोन को, जैसे यहाँ पे दिखाया गया, और इन दोनों के दरमियान बन जाएगा बॉन्ड और हमारे पास BF3NH3 एक सब्सटेंस बनेगा। तो यहाँ पे भी चूंकि हमारे पास एमोनिया जो है वो लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो एमोनिया बेस है, जबकि BF3 उसको एक्सेप्ट कर रहा है तो BF3 हमारे पास एज अ एसिड एक्ट करेगा। तो यहाँ तक उम्मीद है क्लियर हो गया होगा कि कौन एसिड है कौन बेस है, कैसे हमें पता चल जाता है। हाउ एसिड रेन इज फॉर्म। प्रीवियस लेक्चर में हमने एसिड रेन के बारे में पढ़ा था कि कैसे हार्मफुल इफेक्ट काज करती है। यहाँ हम पढ़ेंगे कि एसिड रेन बनती कैसे है। When the fuel is burned, they produce sulfur dioxide and oxide of nitrogen। जब भी फ्यूल बर्न होता है, कोई भी फ्यूल गाड़ियों में भी हो सकता है या फॉसिल्स फ्यूल बर्न होता है, तो हमारे पास ऑक्साइड बनते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। Those oxides are released from coal burning factories and power station। यही ऑक्साइड जो है वो फैक्ट्रीज से भी निकलते हैं, इसके अलावा पावर स्टेशन से भी निकलते हैं। होता क्या है, when they react chemically with the water vapor in cloud and oxygen in the air forming acid। जब भी ये ऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में जाते हैं, वहां पे वाटर वेपर के साथ, क्लाउड में वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करते हैं और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो नतीजे में एसिड्स बनते हैं। कैसे, these acid mix up with raindrop and fall as acid rain or acid snow। और यही जो एसिड बने क्लाउड्स में, ये बारिश के पानी में जो है एड अप हो जाते हैं, तो हमारे पास एसिड रेन या एसिड स्नो होती है या वो काज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड जो हम देखते हैं फैक्ट्रीज या बर्निंग से पैदा हुई, ये ऑक्सीजन और वाटर वेपर के साथ जो है वो रिएक्ट करेगी तो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा, जो कि एक खतरनाक एसिड है। इसी तरह नाइट्रोजन का ऑक्साइड जब भी ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करेगा वेपर से, तो यहाँ पे हमारे पास HNO3 जो कि एक और एसिड है, ये बनता है। अब ये दोनों एसिड जो हैं ये क्या करते हैं, ये रेन वाटर के साथ ऐड हो जाते हैं। अब रेन वाटर के साथ जब ऐड होते हैं तो फिर ये काज करते हैं एसिड रेन। तो ये था हमारा एसिड रेन के हवाले से छोटा सा कि कैसे बन रही है एसिड रेन। Thanks for watching. Please like, subscribe and don't forget to press the bell icon for more informative and video lectures. Stay tuned. Allah Hafiz.